अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान तीसरा ओडीआई मैच अफ्रीका से जीत गया। ना सिर्फ तीसरा ओडीआई बल्कि पाकिस्तान ने अफ्रीका को व्हाइट वॉश भी कर दिया। बट जो मेरा आज का सेगमेंट है, आज का सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जी, क्योंकि जो पाकिस्तान तीसरा ओडीआई मैच जीता, उस मैच का मैं आपको की फैक्टर्स बताने वाला हूं इस सेगमेंट के अंदर, यानी प्लस पॉइंट। क्या पाकिस्तान के प्लस पॉइंट है जिससे पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ, और इसी मैच के अंदर दो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स है जिससे पाकिस्तान के हाथ में ये मैच गया। वो दो टर्निंग पॉइंट क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और थर्ड ओडीआई मैच के अंदर मोहम्मद रिजवान को तीन बहुत बड़े स्टार मिल गए जी, तीन बहुत बड़े हीरे मिल गए। तो वो हीरे कौन है जो रिजवान को मिले, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी मैच के अंदर पाकिस्तान टीम ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, और ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि साहिल मयूब ने ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि उसने बहुत बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन लिस्ट के अंदर साहिल मयूब आ गए जिस लिस्ट के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद है। तो भाई साहिल मयूब ने और पाकिस्तान टीम ने कौन कौन से रिकॉर्ड ब्रेक किए वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद आखिरी जो टॉपिक है वो फखर जमान का है कि भाई फखर जमान की अब पाकिस्तान टीम में 100% वापसी होने जा रही है। कैसे वापसी होने जा रही है, किसने कहा, किसका बयान सामने आया, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर जाना। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान टीम की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई पाकिस्तान टीम ने ना सिर्फ तीसरा ओडीआई मैच जीता बल्कि पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश भी बहुत बुरी तरह से अफ्रीका को उनके घर कर दिया। और पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिन्होंने अफ्रीका को उनके घर व्हाइट वॉश किया। ये तो पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई कि अफ्रीका को उनके घर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय और व्हाइट वॉश किया। किसी ने आज तक नहीं किया, ना भारत ने, ना ऑस्ट्रेलिया ने, ना न्यूजीलैंड ने, ना इंग्लैंड ने। सिर्फ पाकिस्तान ने अफ्रीका को उनके घर व्हाइट वॉश किया रिजवान की कप्तानी में। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। उसके बाद रिजवान ने तो भाई कमाल कर दिया। जब से उनको ओडीआई का कप्तान बनाया, व्हाइट बॉल का कप्तान बनाया, कंसेक्यूटिव 3 बैक टू बैक सीरीज अपने नाम की यानी पाकिस्तान टीम के नाम की। सो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। बट उससे पहले मैं थर्ड ओडीआई मैच के अंदर जो की फैक्टर्स है जो जिससे पाकिस्तान ने मैच जीतने में कामयाब हुआ, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले जो की फैक्टर है वो है बाबर आजम और साहिल मयूब। इन दोनों की शानदार पार्टनरशिप, यानी 114 रन की इनकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई। अगर ये पार्टनरशिप बिल्ड ना होती तो बोर्ड पर 300 स्कोर ना लगता। सो इनका बहुत अहम रोल है पार्टनरशिप का। उसके बाद दूसरा की फैक्टर साहिल मयूब और रिजवान की एक और बार फिर से पार्टनरशिप बिल्ड होती है 93 रन की। पहले साइम और बाबर, उसके बाद साइम और रिजवान। तो ये दो बड़े की फैक्टर्स है। उसके बाद तीसरा की फैक्टर कि साहिल मयूब ने 100 किया। साहिल मयूब का जो 100 तीसरे ओडीआई मैच के अंदर आया वो भी कहीं ना कहीं की फैक्टर्स के अंदर शामिल होता है। और बिल्कुल साहिल मयूब ने बहुत आला किस्म की बैटिंग की। तो ये 3 की फैक्टर्स है। उसके बाद जो चौथा की फैक्टर है वो ये कि सलमान अली आगा की एंड में आके धुआंधार बल्लेबाजी। बिल्कुल सलमान अली आगा ने जिस तरह एंड में आके अपना रोल निभाया, यानी जो मिडल ऑर्डर का रोल होता है वो सलमान अली आगा ने करके दिखा। एक बार फिर से सलमान अली आगा ने साबित किया। पहला मैच सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को जिताया, उसके बाद दूसरे मैच के अंदर भी सलमान अली आगा की शानदार परफॉर्मेंस थी। और तीसरा ओडीआई मैच जब पाकिस्तान जो है एक वक्त में मुश्किल में पड़ गया था तो उस मुश्किलात से सलमान अली आगा ने निकाला और बोर्ड पर 300 प्लस टारगेट सेट करने में सलमान अली आगा कामयाब हुए। तो इनका अहम रोल था। उसके बाद जो पांचवा की फैक्टर है उसमें आता है सुफियान मुकीम। बिल्कुल सुफियान मुकीम का एक बड़ा अहम रोल है। उनका डेब्यू था, उन्होंने 4 विकेट्स ली, मगर जो एंड के अंदर जो बॉल टू बॉल साउथ अफ्रीका को रन्स चाहिए थे जीतने के लिए, सो उसके अंदर सुफियान मुकीम शानदार बॉलिंग करवाते और एंड में आके 3 विकेट्स ले जाते हैं। और वो 3 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो छठा की फैक्टर्स है वो ये कि रिजवान की कैप्टनसी, शानदार रिजवान की कप्तानी थी। मतलब आप देखो कि जब पेसर्स को रन्स पड़ रहे थे तो रिजवान सुफियान मुकीम को लाते हैं, और ना सिर्फ सुफियान मुकीम आता है बल्कि वो छा जाता है और वो मैच को खत्म करके जाता है। तो रिजवान की कप्तानी भी काफी अच्छी। और ये सारे की फैक्टर्स से जो थर्ड ओडीआई के अंदर पाकिस्तान की जीत का सबब बने। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि इस मैच के अंदर एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, वो ये कि भाई पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग पर थोड़ी तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान अभी भी कैचेस ड्रॉप कर रहा है, मिस फील्डिंग कर रहा है। तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम बॉलिंग बैटिंग अच्छी कर रहा है, कप्तानी भी अच्छी हो रही है, मगर थोड़ा फील्डिंग के अंदर अब पाकिस्तान को देखना होगा। सो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इस मैच के अंदर 2 बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट थे जी, 2 टर्निंग पॉइंट। एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कि जो डेविड मिलर की विकेट साहिल मयूब ने लिया और रिजवान का जो कैच था वो अनबिलीवेबल था। मतलब वो इंपॉर्टेंट विकेट थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि याद है कि आपको कि डेविड मिलर जब खड़े हो जाते पिच पे तो वो भाई रुकने का नाम नहीं लेते, वो तेज खेलते। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एंड में
जो शाहीन शाह अफरीदी ने क्लासन की विकेट ली, वो उससे भी कई गुना ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल क्लासन जिस तरह से नॉक खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने 81 रन की इनिंग खेली 42 डिलीवरीज के अंदर, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने क्लासन की विकेट ली। मतलब शाहीन शाह अफरीदी और क्लासन की मुझे ऐसा लगता है कि डील हो चुकी है कि भाई मैं ही आपकी विकेट लूंगा। बैक टू बैक शाहीन शाह अफरीदी क्लासन को आउट कर रहे हैं। सो ये दो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट थे। उसके बाद पाकिस्तान को थर्ड ओडीआई मैच के अंदर 3 बहुत बड़े स्टार मिल गए। जी बिल्कुल, 3 बहुत बड़े हीरे मिल गए रिजवान साहब को। सो सबसे बड़ा हीरा शाहीन अय्यूब, जैसा कि उसने अपने आप को मनवाया, उसने सबको इंप्रेस किया, जिस तरह उसने इस ओडीआई सीरीज के अंदर और इस टूर के अंदर जिस तरह उसने खेल पेश किया है, वो तो आउटस्टैंडिंग है। सो ये एक बहुत बड़ा हीरा है। उसके बाद दूसरा हीरा सुफियान मुकीम, मतलब सुफियान मुकीम आज उनका डेब्यू था थर्ड ओडीआई के अंदर। ना सिर्फ ओडीआई था बल्कि कमाल की उनकी इकोनॉमी और कमाल की उनकी बॉलिंग रही। तो ये दूसरा हीरा था सुफियान मुकीम। उसके बाद तीसरा हीरा तैयब ताहिर, मतलब तैयब ताहिर को आज मौका दिया और आज उसने साबित किया कि मैं मिडिल ऑर्डर के अंदर भी आके हार्ड हिटर के तौर पर भी आके खेल सकता हूं। और ये 3 स्टार रिजवान को आज के ओडीआई मैच से मिले और काफी जबरदस्त ये स्टार से। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, तो भाई यहाँ पर रिकॉर्ड शाहीन अय्यूब ने तोड़ डाले। मतलब शाहीन अय्यूब उन लिस्ट के अंदर आ गए जिसके अंदर बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद है। जी 22 साल का टैलेंटेड लड़का इतने सारे रिकॉर्ड्स एक बार में कैसे तोड़ सकता है, मैं तो बड़ा हैरान हूं। सो भाई सबसे पहले शाहीन अय्यूब का रिकॉर्ड क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शाहीन अय्यूब मोस्ट ओडीआई रन्स एज ओपनर फॉर पाकिस्तान आफ्टर 9 ओडीआई। उसके अंदर शाहीन अय्यूब दूसरे पर आते हैं। पहले पे इमामुल्लाह के 544 रन, उसके बाद शाहीन अय्यूब 515 रन, फिर फखर जमान 400 और उसके बाद आमिर सोहेल चौथे नंबर पे 346 रन। तो मतलब इस लिस्ट के अंदर यानी मोस्ट ओडीआई रन्स आफ्टर 9 ओडीआई के अंदर शाहीन अय्यूब जो है दूसरे नंबर पे आते हैं। उसके बाद शाहीन अय्यूब का दूसरा रिकॉर्ड मोस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन ओडीआई, यानी सबसे ज्यादा अवार्ड ओडीआई सीरीज के अंदर शाहीन अय्यूब भी उस लिस्ट के अंदर आ गए। सबसे पहले बाबर आजम है 123 मैचेस के अंदर 4 अवार्ड्स हासिल किए। दूसरे पे इमाम उल हक 3 अवार्ड हासिल किए 72 मैचेस के अंदर। उसके बाद फखर जमान, मतलब फखर जमान ने तो भाई 3 अवार्ड्स हासिल किए 82 मैचेस के अंदर। उसके बाद शाहीन अय्यूब 2 अवार्ड हासिल करते हैं 9 मैचेस के अंदर। तो ये भी शाहीन अय्यूब का एक हीरोइक रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर से भाई मोस्ट ओडीआई 100 वर्सेस साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका। सो ओडीआई सीरीज के अंदर इसके अंदर भी शाहीन अय्यूब का नाम आता है। बिल्कुल, केविन पीटरसन 2005 के अंदर 3 सेंचुरीज लगाते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके बाद विराट कोहली 2018 में 3 सेंचुरीज लगाते हैं। फिर जो है जॉय रूट 2016 के अंदर 2 सेंचुरीज लगाते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। और डेविड वार्नर 2016 के अंदर वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर 2 सेंचुरीज लगाते हैं। मगर फखर जमान 2022 के अंदर जो है 2 सेंचुरीज लगाते हैं। और उसके बाद शाहीन अय्यूब भाई वो 2024 के अंदर 2 सेंचुरीज अफ्रीका के अंदर लगाते हैं। तो मतलब इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के अंदर भी शाहीन अय्यूब का नाम आ गया। सो ये काफी अच्छी बात है शाहीन के लिए। उसके बाद शाहीन अय्यूब भाई फखर जमान और शाहीन अय्यूब, फखर जमान 2021 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे और अब शाहीन अय्यूब पाकिस्तान के 2024 के अंदर ओडीआई प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। सो ये भी शाहीन अय्यूब के लिए बहुत ही एजाज की बात है। सो ये बहुत सारे रिकॉर्ड थे जो शाहीन अय्यूब ने तोड़े और पाकिस्तान टीम ने तोड़े। उसके बाद की फैक्टर्स मैंने आपको बताए, फिर टर्निंग पॉइंट बताया, उसके बाद मैंने आपको जो है वो स्टार्स बताए पाकिस्तान के थर्ड ओडीआई के। अब बात करते हैं फखर जमान की। जी फखर जमान अब पाकिस्तान टीम में 100% वापसी करने जा रहे हैं। अब मैं इतने 100% श्योर होके क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई पाकिस्तान के बड़े बड़े लेजेंड जो है राशिद लतीफ हो गए, उसके बाद शोएब अख्तर हो गए, आमिर सोहेल हो गए, ये सब ट्वीट कर रहे हैं। क्यों ट्वीट कर रहे हैं? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर से डक पर आउट हुए, यानी 3 मैचेस के अंदर उनको मौका मिला और तीनों मैचेस के अंदर वो डक पे आउट हुए। तो भाई अब राशिद लतीफ, आमिर सोहेल, शोएब अख्तर और दीगर लेजेंड्स यही कहते हैं कि भाई अब जो है अब्दुल्ला शफीक को आप रेस्ट दो, ये हाथ देख लो, बहुत मौके दे दिए लेकिन वो परफॉर्म करके नहीं दे रहा। सो एटलीस्ट अब उसको रेस्ट की जरूरत है, आप उसको रेस्ट दो और फखर जमान को वापस लाओ। और अब जो है पाकिस्तान के जो सिलेक्टर है वो आकिब जावेद, वो कहीं ना कहीं अब मजबूर हो गया और कहीं ना कहीं अब गौर करने लग गया। बिल्कुल गौर करना चाहिए, क्योंकि भाई आप देखो कि अब्दुल्ला शफीक को 3 लगातार मौके दिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिए, उसके बाद जिम्बाब्वे के अंदर दिए और अफ्रीका के अंदर, मगर उसने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। सो अब आकिब जावेद मायूस हो गए और अब आकिब जावेद फखर जमान पे गौर कर रहे हैं और करना चाहिए। और फखर जमान आपको अब जो ट्राई सीरीज है उम्मीद तो करते हैं उसमें नजर आएंगे, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी नजर आएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन है फखर जमान। और वो मैं आपको लिख के कह रहा हूं कि फखर जमान कमबैक करेंगे बहुत ही जल्द ट्राई सीरीज के अंदर और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर।
तो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। पाकिस्तान के रिकॉर्ड, शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड के बारे में जो भी आपकी राय जरूर बताएं। उसके बाद फखर जमान, उसके बारे में जो भी आप सबकी राय जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।